नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आज प्रहार में बात करेंगे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रहे हैं, देश भर में घूम घूम कर बीजेपी पर नफरत की दुकान चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं नफरती नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। 2014 चुनाव से पहले मोदी को धमकी देने के कारण सुर्खियों में आए इमरान मसूद की आज कांग्रेस में फिर वापसी हो रही है। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, इसलिए बार बार पार्टी बदलने और अपनी दागदार छवि के बावजूद कांग्रेस उन्हें एंट्री दे रही है। इमरान मसूद को हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद चर्चा थी कि वो किस पार्टी में जाएंगे, और अब सभी अटकलों को विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारी ये है कि इमरान मसूद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरे दल बल के साथ सहारनपुर से दिल्ली आ रहे हैं इमरान मसूद। तो वो इमरान मसूद जिनका विवादों से पुराना नाता है, वो इमरान मसूद जो अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि इमरान मसूद ने 2022 के चुनाव थे उसमें कांग्रेस का साथ छोड़ा था, कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, और अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हम आपको इमरान मसूद का दागदार इतिहास बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए इमरान मसूद कैसे पार्टी का खेल खेलते रहे हैं और कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते रहे हैं। सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन पद से अपने सियासी करियर की शुरुआत करने वाले इमरान मसूद 2014 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। 2017 में वो कांग्रेस में दोबारा लौट गए थे। 2022 में एसपी उन्होंने फिर से ज्वाइन की थी और 2022 में वो बीएसपी में भी शामिल हुए थे। 2023 में एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं इमरान मसूद। तो इमरान मसूद तकरीबन हर चुनाव से पहले पार्टी बदलते हैं, तकरीबन हर चुनाव से पहले कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। हालांकि इमरान मसूद हर एक पार्टी की मजबूरी क्यों है, इसको अगर आपको समझना है तो सहारनपुर को समझना होगा, क्योंकि सहारनपुर में इमरान मसूद का दबदबा है। ऐसा माना जाता है कि इमरान मसूद जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी में मुस्लिम समुदाय के वोट जाते हैं, इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, हर किसी में बारी बारी से इमरान मसूद जा चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान मसूद है कौन। ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी दी थी, खुल्लम खुल्ला मारने काटने की बात की थी। अगर आप इमरान मसूद का वो बयान भूल गए हैं तो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं इमरान मसूद ने कितनी विवादित टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की थी। को गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे, को गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे। तो सवाल यह है कि ऐसे बयान देने वाले नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में आखिर कैसे फिट बैठते हैं। इमरान मसूद ने जब 2014 चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी को गाली दी तो बवाल मच गया था। इमरान मसूद की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें 14 दिन की जेल भी हुई थी। मोदी की बोटी बोटी करने की बात उन्होंने कही थी। इमरान मसूद के इस बयान के बाद काफी बवाल हुआ। बयान के लिए 14 दिन की जेल भी इमरान मसूद को हुई। कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था, यानी कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया था। विक्टिम कार्ड कैसे खेलते हैं? विक्टिम कार्ड ऐसे खेलते हैं कि इमरान मसूद ये कहते हैं कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जाता है, साजिश के तहत उनके इस बयान को तोड़ा मरोड़ा गया और फिर उन्हें 14 दिन की जेल के लिए भी भेजा गया। ये इमरान मसूद की तरफ से कहा जाता है, लेकिन एक बार नहीं बल्कि कई बार इमरान मसूद कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे उनका विवादों से नाता जुड़ जाता है। अब इमरान मसूद मोदी प्रकरण को भूल जाना चाहते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। इमरान मसूद ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बांटने की बात कर रही है। इमरान मसूद ने इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा के साथ बातचीत में कहा कि वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा था, लेकिन राहुल और प्रियंका को लेकर उनके मन में हमेशा सम्मान रहा। सुनिए इमरान मसूद का मोदी से लेकर राहुल और प्रियंका के बारे में क्या कहना है। इमरान मसूद किसी पहचान के मोहताज नहीं, राजनीति में उनका अपना एक मकाम है, पहचान है। फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया इमरान मसूद ने। इसी पार्टी में पहले थे, लेकिन समाजवादी पार्टी गए, फिर बसपा गए और अब फिर वापस आ गए हैं। इमरान भाई, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। तो घर वापसी हो गई
जी लागा शुक्र है। क्या वजह रही कि घूम फिर के फिर वहीं आ गए जहां से गए थे, और अगर गए थे, आना ही था तो गए क्यों थे? दुर्भाग्य है, बस यही कहूँगा कि दुर्भाग्य है, और वक्त कुछ काम कराता है, जो वक्त होता है वक्त करा देता है कुछ काम। क्या चीज़ रही? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप गए, चूंकि एक माहौल इस तरह का था कि समाजवादी पार्टी शायद, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे 2022 में, कि बीजेपी को हरा सकती है, आपने कहा था, अखिलेश से नहीं बन पाई, फिर बहन जी से नहीं बन पाई। क्या चीज़ें रही? दोनों पार्टियों का तजुर्बा, एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं देखिए, उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं। मैं कभी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता था, और मैंने बहुत भारी मन के साथ कार्यकर्ताओं के दबाव में कांग्रेस छोड़ी थी। मेरा कभी इरादा कांग्रेस छोड़ने का नहीं था, और मेरे मन में हमेशा राहुल जी और प्रियंका जी के लिए बेपनाह सम्मान था, सम्मान है और सम्मान रहेगा। तो कभी इन चीज़ों के ऊपर अब मैं दोहराऊं कि क्या वजह थी, तो वो सब बेमानी है। लेकिन मैं जहां भी रहा हूं, मैंने ईमानदारी के साथ काम किया। बहन जी से तो अभी हाल ही में रिश्ते इख्तलाफ बढ़ गए आपके, जो भी चीज़ें कहें, क्योंकि वहाँ जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, खासतौर पर सहारनपुर का, और पश्चिम में ये माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि दलित और मुस्लिम जो वोटर है वो मिलकर समीकरण बिगाड़ भी देते हैं और बना भी देते हैं। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद 24 में कुछ बड़ा करने वाले इमरान मसूद बसपा से। ऐसी अचानक क्या चीज़ें हो गई कि बसपा से आप अलग हो गए? देखिए, यही बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो समीकरण मैंने तैयार किया और जिस समीकरण के ऊपर मैं मेहनत कर रहा था, उस समीकरण को बनाने से वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए किया, उसके बाद काशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया, और वो मूवमेंट दम तोड़ रहा है। उस दर्द को मैंने महसूस किया, दलितों में जाकर के महसूस किया। तो मैंने उसको बचाने के लिए काम शुरू किया कि हम लोग इस मूवमेंट को मजबूत करें और पहले एक आधार बना दें, दलित और मुसलमान एक आधार बन करके चलने का काम करें। जैसे कांग्रेस के अंदर दलित मुस्लिम खास तौर से साथ चलता था तो मजबूत रहता था और चुनाव जीतते थे। तो उस आधार को मैंने बनाने की कोशिश की, और मैं कामयाब भी उसके अंदर होता, 100% होता कामयाब भी। लेकिन अच्छे नतीजे के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को सहारनपुर सिटी में 8000 वोट मिले, और 8 महीने के अंदर ही दोबारा चुनाव हुआ नगर निगम का, उसमें 1.5 लाख वोट मिला। जो पार्टी वहां 32,000 से चुनाव जीत के गई, उसी पार्टी का उम्मीदवार, उसका भाई, उनका छोटा भाई, उनका उम्मीदवार वहां पे अपनी जमानत गवा बैठा। तो हम लोग आधार को बढ़ाने में लगे थे, और निश्चित रूप से आधार बढ़ता। मैंने कहा था कि पहले भी मेरी जब समाजवादी में गया, मैं समाजवादी पार्टी के अंदर ये वकालत करता था कि साहब कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए तो नतीजे बेहतर आ सकते हैं। नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ। मैंने ये बात बहन जी से भी खुली जबान में नहीं, दबी जबान में कही कि हमें, क्योंकि कोऑर्डिनेटर से तो मैंने बहुत ओपनली कहा, सब कोऑर्डिनेटर्स को मैंने मीटिंग में ओपनली कहा, मैंने कहा अगर हम लोगों ने इस वक्त नहीं जागने का काम किया तो फिर ये मूवमेंट खत्म होगा और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आएगी। तो ये बात बहन जी तक गई। फिर मुझे एक दिन फरमान आ गया कुछ किताबों का। मैंने, भाई ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरी तो औकात ही नहीं। तो अब वो किताबों के बाद जब मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, मेरी औकात नहीं है, तो मुझे पास फिर फरमान, एक मुझे पत्रकारों से पता चला कि मुझे निष्कासित कर दिया। कुछ नहीं की गई? नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं की। अच्छा, तो कांग्रेस में फिर आने का जाहिर सी बात है कि कई लोग ये सवाल करेंगे कि भाई अब तो राजनीतिक मजबूरी आपकी थी कि भाई कांग्रेस ही बची है, बसपा और समाजवादी पार्टी से तो आप अलग हो गए, अब कांग्रेस में फिर से घर वापसी आपकी हुई है। भाई कांग्रेस में आप थे और एक लंबा सफ़र पहले भी रहा है। आप जब यहाँ से गए थे, आप दिल्ली प्रभारी थे, मुझे अच्छे से याद है, और बड़ा अच्छा आपका माना जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तालमेल था। उस सिचुएशन में आप ये भी कहते रहे कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन तब भी छोड़ना पड़ रहा है, राजनीतिक मजबूरी है, तमाम चीज़ें। अब वापसी का क्या, किस तरह से प्लान बना, कैसे बातचीत हो पाई? क्योंकि ये भी सवाल होगा कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद आप वापस आ रहे हैं तो कुछ तो बातें रही होगी। कोई बात नहीं है। देखिए, ये बड़े दिल के लोग हैं, गांधी परिवार। जी बिल्कुल बड़े दिल के लोग हैं, और बहुत बड़े दिल के लोग हैं।
मेरे जैसा आदमी कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो बहुत आसानी से माफ नहीं कर पाता, लेकिन इतने बड़े दिल के लोग हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई भूला भटका शाम को अपने घर वापस आता है तो आ जाए, करके दरवाजे खुले। बात हुई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से, अगर बताना चाहें बात हुई? अब इस बात के ऊपर चर्चा न करें। अच्छा, एक सवाल ये कि अब चूंकि जिस सिचुएशन में आप आए हैं, 24 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, अब तो इंडिया गठबंधन साथ है, तो एक पार्टी तो आपके साथ है, क्या देख रहे हैं हालात को? और आप अपने खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं? कांग्रेस क्या कुछ मजबूत स्थिति में होगी? क्योंकि वहां तो सीधा कहा जाता है कि अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और वही मजबूत है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो किस तरह से चीजें रहेगी? देखिए, अब बदली परिस्थिति के अंदर समीकरण भी सब बदलेंगे। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस कमजोर है। राहुल जी ने जो परिवर्तन देश के अंदर लाए और जिस प्रकार से प्रियंका जी के कर्नाटका हो या हिमाचल हो, दोनों जगहों पर उनका जो असर है वो दिखाई दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।